सवाल ये कि पुलिस वाले, जेल के गार्ड्स अगर साहबों की चौकीदारी में लगेंगे तो फिर आतंकवादी तो भागेंगे ही। हमारे साथ रजनीश अग्रवाल साहब हैं जो कि बीजेपी की तरफ से हैं, मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ जीतू पटवारी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ प्रकाश सिंह जी हैं और हमारे साथ विक्रम सिंह जी हैं, दोनों पूर्व बड़े पुलिस अधिकारी हैं और पुलिस रिफॉर्म पर प्रकाश सिंह जी ने खासतौर पर काफ़ी काम किया है। ब्रेक के पहले रजनीश जी, मैंने पॉइंट इस बात पे छोड़ा था कि इतने दिन हो जाने के बाद भी आपकी सरकार के पास एक ठोस जवाब नहीं है कि चूक कहां हुई। सीसीटीवी कैमरे चल रहे थे, नहीं चल रहे थे, वहां ड्यूटी पर कितने लोग तैनात थे, कितने नहीं थे, जो थे वो क्या कर रहे थे, जो नहीं थे वो कहां गए हुए थे, ताला टूटा तो कैसे टूटा, नहीं टूटा, खुल गया तो कैसे खुल गया, क्या अंदर से कोई मिल गया था उनके साथ, क्या केवल एक ही आदमी वहां पर मौजूद था जो रेजिस्ट कर रहा था, बाकी सब लोग कहां थे, क्या सो रहे थे। ये सारे सवालों के जवाब तो अगले कुछ घंटों में होने चाहिए थे सरकार के पास। देखिए रोहित जी, कुछ सवाल निश्चित रूप से सरकार के पास में होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि सारे सवालों का जवाब यूं पब्लिक डोमेन में दे दिया जाए। जब जांच प्रक्रिया के अधीन हो, न्यायिक जांच की अभी मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है एक दिन पहले, तो उन सब जांच के दायरे में सारे मसले आते हैं। का इनाम 2 घंटे में दे देते हैं का जवाब सरकार और जांच प्रक्रिया अधीन है, इसलिए बताएंगे नहीं अभी। आपको मालूम है ना, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह रखा है कि एनकाउंटर की जब तक जांच नहीं हो जाए किसी पुलिस वाले को इनाम नहीं दे सकते आप। रोहित जी आप जवाब तो देने दीजिए, आपने बड़े सवाल खड़े किए, आप जवाब तो देने दीजिए ना। उसको एनकाउंटर से जोड़ के मुझे लगता है कि जेल का मामला आप उठा रहे हैं, तो निश्चित रूप से जेल की जो कमियां हैं वो मामूली कमियां तो नहीं है। जुड़े हुए मैं वही बात आपसे कह रहा था कि केवल कौन प्रहरी कहां लगा, केवल मात्र इतना भर नहीं है। ये है कि कहीं सिमी का जो नेक्सस है, जो काम करता है, जो नेटवर्क काम करता है, कहीं उन अधिकारियों को कोई थ्रेट तो नहीं था, कहीं कोई अधिकारियों के साथ में किसी स्तर पर मिली भगत तो नहीं थी, समाज के या प्रशासन के या व्यवस्था के वो कौन से लोग थे जो इनको सपोर्ट कर रहे थे। ये सारी चीजें जांच के दायरे में हैं और निश्चित रूप से उनका खुलासा होगा। महज 5 वहां थे या 3 यहां थे या 2 वहां थे, महज इतनी बात नहीं है। क्या किसी प्रहरी ने स्वयं अपनी ड्यूटी बदलवाई है कि मुझे जेल में नहीं रहना है? यह भी तो एक सवाल है। क्या उसका आवेदन स्वयं किसी अधिकारी के पास पहुंचा था? वो कौन अधिकारी थे जिन्होंने इतनी बड़ी तादाद में यहां से वहां अधिकारियों को या प्रहरियों को लगा दिया? क्या यह जांच का विषय नहीं है? मुझे लगता है आतंकवादियों की यह घटना है, इतने आसानी से हम इसके बारे में बहस करके नतीजे पर पहुंच जाएं या सरकार कोई आपके सवालों का जवाब दे दे, मुझे लगता है थोड़ी सी जल्दबाजी होगी। क्योंकि इनका नेक्सस जिस ढंग से काम करते हैं, जिस ढंग से षड्यंत्रों में कई लोग समाज के भीतर और बाहर शामिल होते हैं, मुझे लगता है रोहित जी आप संवेदनशील हैं, आप भी मामला समझते होंगे, जानते होंगे। लेकिन तमाम प्रकार की एजेंसी जिससे जुड़ी हुई है, जांच कर रही है, तमाम सवालों के जवाब भी आपको मिलेंगे, देश को मिलेंगे, लेकिन आश्वस्त रहिए, कम से कम इस ढंग से पब्लिक सेंटीमेंट को मत मोड़िए। प्रक्रिया का हवाला देके ये कह रहे हैं कि भाई इस पे जवाब ना मांगिए। मेरा सवाल यह है जीतू पटवारी कि जांच प्रक्रिया का हवाला देके इनाम देने से, पीठ थपथपाने से भी तो खुद को रोक सकते थे कि जांच कर लेते, एनकाउंटर ठीक है या गलत है, उसके बाद इनाम दे देंगे। इनाम देने में बहुत जल्दबाजी थी, जवाब देने में जांच प्रक्रिया का हवाला क्यों? रोहित जी, 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण है। आपको पता होगा ये जेल मंत्री जिनकी अभी पदोन्नति जेल मंत्री, ये महिला और बाल विकास मंत्री थी, इसमें जांच की आवश्यकता नहीं है। इन्होंने एक बाल को लात मार दिया था, इसलिए इनका विभाग चेंज किया गया है। अब ये जेल मंत्री बनी, उसके बाद की घटना आप देखो। पटवारी जी, जेल विभाग अगर वो पूरा वाकया नहीं पता है, पूरी पटवारी जी अगर आपको वो पूरा वाकया नहीं पता है, किस बालक को लात मार दी थी और वो बालक कहां से आया था, किसने कैसे प्लांट किया था, उस बहस में नहीं जाएंगे आज, क्योंकि उसकी कहानी अलग है। नहीं, मेरी दूसरी बात है रोहित, इससे महत्वपूर्ण, इससे जुड़ी हुई बात है रोहित। ये तो कोई तर्क नहीं होगा, बाल विकास मंत्री जी तो जेल मंत्री नहीं हो सकती। दूसरी बात है परिवहन व्यापम के परिवहन घोटाले के आरोपी हैं जो जेल डीजी बना दिए गए हैं। एक आरोपी जो परिवहन विभाग के घोटाले का है, उसको जेल विभाग का मुखिया बनाया गया। तो आप ये समझने की कोशिश करें, मैं दोनों चीजों को जोड़ रहा हूं। इसलिए जेल विभाग में इतनी कमियां सुधार के आप बजाय इतनी गड़बड़ होने लगी। अच्छा, दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जिस तरीके से जेल मैनुअल में 8 कैदी इन्होंने जो आतंकवादी 35 आतंकवादी एक साथ रखे, क्या ये जेल विभाग की या सरकार की गलती नहीं है? ये सब बातें तो जांच की आवश्यकता नहीं, सीधी सीधी दिखती है, इसलिए ये सब बातें सामने आई। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने
इनकाउंटर को तो कहा कि ये हमारी काबिलियत है, पर ये फेल्यूर है। कांग्रेस पार्टी शुरू से उठाती आई कि इतने लंबे समय से ये क्यों भाग के गए, खंडवा में ऐसी घटना हुई, फिर यहाँ हुई, आपने क्यों सबक नहीं लिया? तो इसके लिए दोषी कौन? सिर्फ अधिकारियों को पहले खंडवा में सस्पेंड किया, वापस सारे बहाल हो गए, अब यहाँ सस्पेंड किया फिर बहाल हो जाएंगे। क्या राजनीतिक व्यक्ति इसके लिए दोषी नहीं है? जेल मंत्री का इस्तीफा नहीं होना चाहिए? मुख्यमंत्री जिसकी सरकार है वो दोषी नहीं है? इस पे भारतीय जनता पार्टी चुप रहती है और लोगों को मूर्ख समझती है। पर आज जी न्यूज़ को मैं बधाई देता हूं कि इनका चेहरा के नकाब निकलने लगा है आपकी रिपोर्टिंग के बाद। रजनीश जी आप बोल लीजिए, फिर मैं प्रकाश जी और विक्रम सिंह जी से कमेंट लेना चाहता हूं। बोलिए रजनीश, आप हाथ उठा रहे हैं। देखिए मुझे लगता है कि राजनीतिक तौर पर अगर कोई दोषी है तो कांग्रेस है, कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय सिंह जी हैं। जैसे ही घटना घटती है और उसके बाद में वो राजनीतिक खेल खेलना शुरू कर देते हैं और जिस प्रकार का माहौल उन्होंने बिगाड़ना शुरू किया, मुझे लगता है मध्य प्रदेश के देश की जनता आज अगर विषय वो रही बात बोलने दीजिए ना, मैं आपने नहीं टोका। दिग्विजय सिंह के बयानों का आपसे ज्यादा मैं विरोधी हूँ। बात जेल में जो कमी थी, जेल में कोई चूक थी, रजनीश जी जेल में कोई कमी थी, रोहित जी जेल में कोई कमी थी, रोहित जी जेल में अगर कोई कमी थी या चूक थी तभी तो ये घटना घटी है ना। अगर रोहित जी जेल में कोई चूक थी या कमी थी तभी तो ये घटना घटी है ना। सिमी के नेटवर्क को मध्य प्रदेश सरकार नहीं तोड़ा है, इसी भाजपा सरकार ने मध्य प्रदेश में सिमी के नेटवर्क को तोड़ा है, इसी मध्य प्रदेश ने सिमी के जो तमाम प्रकार की गतिविधियां चलती थी उसको रोक लगाई है। मुझे लगता है कि आपको जीतू भाई आपको भी पता होगा, देश को भी पता है। एक एक करके सुनिए ना रजनीश जी, आप कह रहे हैं हमने सिमी के नेटवर्क को तोड़ दिया, हमने सिमी की कमर तोड़ दी। सर आप तो आम माफी दे रहे थे थोड़े दिन पहले उनको, 26 जनवरी का त्योहार मनाते हुए। सिमी के आतंकवादी थे वो तो विपक्ष ने पकड़ लिया तो आपको वापस जेल में डालना पड़ा। ऐसी कोई बात सरकार ने नहीं की और ऐसी कोई बात भी नहीं है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं आई ना। मध्य प्रदेश सरकार किसी आतंकवादी को माफी देने के लिए जाने जा रही थी। आपके पास मोबाइल फोन है, उसमें गूगल चलता है, सर्च कीजिए। तब तक मैं प्रकाश सिंह जी से कमेंट ले रहा हूं एक, और जांच कर लीजिएगा जो बात मैं कह रहा हूं बिल्कुल सही है। आपकी सरकार सिमी के आतंकवादियों को माफी दे रही थी, आज आप कह रहे हैं हमने एनकाउंटर कर दिया, हमारी पीठ तब तबाइए। क्या करना चाह रही थी, क्या नहीं करना चाह रही थी, गूगल क्या कर देता है आपको भी पता है ना भैया। ऐसे सरकार की जानकारी गूगल पर सर्च करके थोड़ी पता चलेगी। सरकार क्या कर रही थी, क्या होने वाला था, उससे होने वाला था, सर वो दिख गया कर रही है। या तो बता दीजिए कि आपने प्लान तरीके से भगाया और फिर गोली मरवा दी, आतंकवाद से, या तो कहिए कि हमने जानबूझ के किया, हमने पहले भगाया और फिर गोली मरवा दी, क्योंकि हम नहीं चाहते थे सालों साल इंसाफ की प्रक्रिया में लटका रहे। बोलिए अगर हिम्मत है तो फिर दिग्विजय सिंह जी की भाषा, इशारों में मत कहिए ना, सिंह जी की भाषा, इशारों में मत कहिए कि सरकार क्या करना चाहती थी और क्या कर दिया, आपको नहीं बताएंगे। साफ कहिए, आप तो कम से कम मत बोलो सर, आपकी पहचान कहिए ना रोहित जी, सर साफ कहना सीखिए रोहित जी, आप तो मत बोलो कम से कम, साफ कहिए कम से कम कि अगर आपकी ये प्लानिंग थी कि हमने भगाया और हम गोली मारना चाहते थे आतंकवादियों तो हिम्मत रखिए उस चीज की। अचानक से जो घटनाएं घटी हैं वो सबको पता है। सर एक चीज मैं पूछना चाहता हूं आपसे प्रकाश सिंह जी, अगर यह स्थिति है, मध्य प्रदेश की सेंट्रल जेल है और ये कोई बड़ी बात नहीं है, देश की किसी भी और जेल में किसी भी दिन ऐसा वाकया हो सकता है, क्योंकि हालात हिंदुस्तान की तमाम जेलों में वो इसी तरह के होंगे। वहां के गार्ड्स ऐसे ही अफसरों के और नेताओं और मंत्रियों के घर ड्यूटी बजाने के लिए लगा दिए जाते होंगे, वहां पर कैदी वैसे ही जरूरत जितनी उनकी जगह है उससे ज्यादा रखे जाते होंगे, वहां ऐसे ही उनके पास साठगांठ की संभावनाएं बनी रहती होंगी जैसे यहां बनी होंगी अगर कुछ हुआ ऐसा। तो यह बड़ी विचित्र स्थिति है कि एक तरफ इतनी वैकेंसीज हैं और दूसरी तरफ हम उनको भरते नहीं हैं, मतलब आदमियों को एम्प्लॉयमेंट नहीं देते हैं। कम से कम वैकेंसीज तो भरनी चाहिए थी। और मानिए ये मान के चलिए रोहित कि ये वैकेंसीज भी शायद कोई 10 साल या 15 साल पुराने मापदंड के अनुसार हैं। अगर आज की तारीख में आवश्यकता सैंक्शन स्ट्रेंथ की जाए तो शायद और ज़्यादा हों, वैकेंसीज और ज़्यादा हो जाएंगी। पहली बात तो सैंक्शन स्ट्रेंथ पुराने मापदंड के अनुसार हैं, उसके अगेंस्ट वैकेंसीज़ हैं, फिर उन वैकेंसीज़ में भी स्थिति और गंभीर हो जाती है क्योंकि अनऑथराइज्ड डाइवर्शन हो जाता है, अनधिकृत उनसे ड्यूटी ली जाती हैं। कहाँ ली जाते हैं ये एक अलग विषय है। तो इस तरह से मतलब जनशक्ति की कमी एक बहुत बड़ी कमी हो जाती है। फिर इसके साथ बहुत सारी और बातें लगी है। देखिए जेल के प्रशासन में जो राजनीतिक हस्तक्षेप होता है ये एक बहुत बड़ा अभिशाप है, और इससे अगर जेल कर्मी, जेल सुपरिटेंडेंट अगर कर्तव्यनिष्ठ हो तो भी उसको दिक्कत हो रही है। अब जैसे आपका चमचा वहाँ माफिया डॉन अंदर आ गया, नाम लेने की शायद ज़रूरत नहीं, यूपी में भी है और बिहार में भी है,
आपने इंस्ट्रक्शन दे दिया कि भाई इसको पूरी सहूलियत दो, इसको सोफा सेट दो, इसको एयर कंडीशनर दो, इसको टीवी दो, फला दो, इसको सारी सुविधाएं दे दो। अब वो बेचारा जेल सुपरिटेंडेंट क्या करेगा? और उसके बाद ये माफिया डॉन 10 साल 11 साल बाद भी निकलते हैं तो अपनी दबंगई उसी दिन से, मतलब दबंगई जेल के अंदर भी थी और निकलते अपना चालू हो जाती है। तो जेल के एडमिनिस्ट्रेशन में जो राजनीतिक हस्तक्षेप है और ख़ास तौर से जो बड़े बड़े माफिया डॉन्स जब गिरफ्तार होते हैं तो जिस तरह से इनको नेताओं का वरद हस्त मिलता है, ये बहुत गंभीर विषय है। और ये केवल जेल के सुधार की बात नहीं है, जेल को राजनीतिक प्रभाव से मुक्त करना पड़ेगा, जेल प्रशासन को। इसी चीज़ पे लाना चाहता था विक्रम सिंह जी बात को कि अभी होगा क्या, जांच प्रक्रिया चल रही है, जांच हो जाएगी, 4-6 लोग सस्पेंड हो जाएंगे, 2-3 को ट्रांसफर कर दिया जाएगा, 2-3 को लाइन हाजिर कर दिया जाएगा और वो सिस्टम वैसे का वैसे ही रहेगा जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। और वो होने की संभावना फिर उतनी की उतनी ही बनी रहेगी जितनी अभी है। रोहित जी, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, बोलिए। हाँ रोहित जी, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि हम शायद पब्लिक कंजम्पशन के लिए कुछ सस्पेंशंस कर दें, कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस कर दें, लेकिन इसके कोई दूरगामी परिणाम दृष्टिगोचर नहीं होंगे। क्यों? अगर हम खंडवा जेल के एस्केप के बारे में कुछ नसीहत लेते, लेसन्स ड्रॉन लेते, तो हमने वाकई में उससे न कुछ सीखा, न हमने उसके बाद कुछ अपने यहाँ उसको इम्प्लीमेंट किया। परिणाम उससे भी बड़ा जेल ब्रेक आज हो गया। इसके अलावा यह कह देना कि इसको जानने का अधिकार नहीं है, 2 फिलॉसफीज हैं, राइट टू नो एंड नीड टू नो, जानने का अधिकार और जानने की आवश्यकता। और ये कह देना कि जांच होते कि तब तक हम इसके बारे में कोई चीज़ खुलासा नहीं करेंगे, ये चीज़ तो सर्वविदित है कि जनशक्ति का दुरुपयोग हुआ है। जनशक्ति का अगर दुरुपयोग हुआ है तो उसके बारे में साफगोई से बात करके ये कह देना कि उनकी रिकवरी होगी उनकी तनख्वाह की और भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी, जो जहां से आए हैं उनको वापस करेंगे। अगर किसी अधिकारी को खतरा है, वैसे निसंदेह मान लीजिए किसी को कोई खतरा नहीं है, अगर खतरा है तो इसकी सुरक्षा देना पुलिस विभाग का काम है। उसके जीवन भय का मूल्यांकन किया जाता है। जेल के बंदी रक्षक जीवन भय के आधार पर सुरक्षा उपलब्ध नहीं करा सकते हैं। ये केवल बेगार के काम के लिए, ड्राइवर है, कुक है, मसालची, केवल इसका काम कर सकते हैं। और इसके बनिस्बत इसके कि इनकी हम डिफेंस में खड़े हों, एक बात ये स्वीकार कर लें कि अगर कहीं कोई त्रुटि हुई है तो उस पर प्रभावी कार्रवाई की जानी चाहिए। रजनीश जी, जेल मंत्री इस्तीफा देंगे क्या? देखिए 2 बातें हैं। एक बात बहुत जो जनशक्ति के दुरुपयोग की विक्रम जी बार बार बात कर रहे हैं, उसके बारे में मंत्री जी ने साफ कहा कि वो कल कहाँ कौन कितने प्रहरी लगे थे उसकी जानकारी मुहैया करा देंगे जो अधिकृत तौर पर है। दूसरी बात जो है कि कुछ पैसों की रिकवरी का केवल मसला नहीं है। अगर कोई ये यहाँ से वहाँ किसी की ड्यूटी लगी है तो केवल एक सामान्य फैसला नहीं है, ये बड़ा फैसला है और इसकी जानकारी निश्चित रूप से गहन जांच के बाद सामने आनी चाहिए कि इसमें कोई नेक्सस काम तो नहीं कर रहा था, इसमें कोई सिमी के संबंध तो नहीं थे। निश्चित रूप से वो जांच जरूरी है। कुछ तो पैसों की रिकवरी का मसला केवल नहीं है। एनआईए को कहते रहे आप लोग जांच कीजिए, कोई थ्रेट तो नहीं था। मेरा सवाल वहीं का वहीं रह गया। एक जांच हो रही है, नंदन दुबे जी के चेयरमैनशिप में भी जांच हो रही है। मेरा सवाल वहीं का वहीं रह गया। बिल्कुल जांचें हो रही हैं। मेरा सवाल वहीं का वहीं रह गया। उनके फैसला आएंगे। जेल मंत्री इस्तीफा देंगे? रोहित जी, ये मिसयूज ऑफ ऑफिशियल पावर है, ये मिसयूज। मुझे तो नहीं लगता कोई कारण है जेल मंत्री के इस्तीफा देने का, क्योंकि जेल मंत्री जेल की सुरक्षा में सीधे इन्वॉल्व तो नहीं होते हैं ना। जेल व्यवस्था के लिए मंत्री बनाया जाता है, उस जेल व्यवस्था की पूरी पोल खुल गई, पूरी दुनिया ने देख लिया, और आप कहते हैं कि आपको नहीं लगता कि जेल मंत्री के इस्तीफा देने की कोई वजह है। तो हम 4 कदम चलने के बाद, 4 कोस चलने के बाद फिर वहीं के वहीं खड़े, जहां 1 घंटे पहले खड़े थे। सर, जेल मंत्री के इस्तीफा देने या नहीं देने का सर सवाल नैतिक तौर पे जिम्मेदारी लेने का होता है। की तरफ जा रहे हैं। सवाल नैतिक तौर पे जिम्मेदारी लेने का होता है। रजनीश जी, इस्तीफा देने या नहीं देने का सवाल नैतिक तौर पे जिम्मेदारी लेने का होता है। देने का नहीं, नैतिक एक हेड कांस्टेबल की जान चली गई, 4 के ऊपर आप लोग जांच का ठीकरा फोड़ देंगे। बात की है कि जांच, और जिन लोगों की वजह से सब चीजें हुई हैं वो जस के तस रहेंगे। शिद्दत के साथ में जांच हो और उस जांच पर निर्णय हो, फैसला हो, एक्शन हो। सर, नजर रहेगी हमारी उस पर भी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन आपने एक बात साफ कह दी कि आपको नहीं लगता इसमें जेल मंत्री को जिम्मेदारी लेने की कोई जरूरत है। ये वो देश है जहां लाल बहादुर शास्त्री जैसे लोग हैं जो नैतिक जिम्मेदारी के तौर पे अपना पद छोड़ के आगे बढ़ गए थे कि मेरी गलती थी, मैं मंत्री था, मेरी चूक थी। यहाँ पूरा देश भी अगर कहेगा तो आज लोग अपनी चूक मानने को तैयार नहीं होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश जी, आपने आज वक्त निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया विक्रम सिंह जी, और बहुत बहुत शुक्रिया जीतू पटवारी और रजनीश गर्ग आपका भी कालटोपी का